अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में बात करेंगे फ्लोर मार्बल के वाले से कि फिलिंग बीच में से निकल क्यों आती है, खोड़े क्यों पड़ जाती हैं, या आप अपने फ्लोर की लाइफ को किस तरह से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। मेरा नाम है उस्मान। मैं इस चैनल के ऊपर हाउस रेनोवेशन, हाउस डेकोरेशन और मेंटेनेंस के वाले से बहुत सी वीडियोस डालता रहता हूं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और चैनल टूर जरूर लीजिएगा। हो सकता है कि आपकी रिक्वायर वीडियो या जो पॉइंट आप तलाश कर रहे हैं वो इन वीडियोस के अंदर आपको जरूर मिले। असल में होता क्या है कि जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो आप जानते हैं कि सीमेंट हमेशा पानी की तराई के साथ अपनी पकड़ को ज्यादा मजबूत करता है। चाहे वो दीवारों की चुनाई हो, चाहे वो प्लस्तर हो, चाहे वो फर्श हो, चाहे वो लेंटर हो, कुछ भी हो, आपको पानी की तराई उसको कंस्ट्रक्ट करने के बाद 2-3 दिन तक जरूर करनी होती है। इससे अपनी स्ट्रेंथ सीमेंट बढ़ाता है। अगर आपने उसकी तराई नहीं की प्रॉपर, उसको लगाने के बाद 2-3 दिन पानी नहीं छिड़का तो वो भुरभुरा सा होगा और उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा नहीं बनेगी जितनी के पानी देने के बाद बनती है। तो फर्श का जब मामला आता है हम लोग ये चीज भूल जाते हैं। मैंने अक्सर देखा है कंस्ट्रक्शन के दौरान कि दीवारों की तराई की जाती है, चिनाई के बाद ईंटों की तराई की जाती है, प्लस्तर की तराई की जाती है, इवन लेंटर के ऊपर बकायदा रेत के बनेरे बनाकर उनके अंदर पानी के तालाब बनाए जाते हैं लेंटर को मजबूत करने के लिए, उसकी पकड़ बनाने के लिए। लेकिन फर्श भी सीमेंट से लग रहा होता है। वहां पे मैंने ऐसी सीन कोई नहीं देखा। जब टाइल आप लगा देते हैं फर्श के ऊपर तो उन टाइलों के दरमियान की जो दर्जें होती हैं, जो लाइंस होती हैं, उनके अंदर क्या गया होता है? सीमेंट गया होता है ना। उसको सीमेंट को मजबूत बनाने के लिए आप लोग क्या करते हो? कुछ भी नहीं करते। जिस कमरे के अंदर फर्श लगा दिया जाता है वो वाला फर्श जनाब, उसके ऊपर बाकी पूरे घर का सामान, प्लम्बर का थैला भी उधर पड़ा होता है, मिस्त्रियों की कांडियां तेसियों वाले जो थैले होते हैं वो भी उधर पड़े होते हैं, लिवन के इलेक्ट्रिशियन का सामान भी उधर रख दिया जाता है। जो जो बचा कुचा सामान है, जहां मार्बल लगना होता है ना, उस कमरे से निकाल के जिस कमरे में मार्बल लग गया होता है उस कमरे में रख दिया जाता है। ठीक है। और वहां पे आप पानी फिर नहीं फेंकते। जाहिर है फर्श पे पानी नहीं फेंकेंगे तो वो जो दर्जियां जिनके अंदर आपने सीमेंट डाला था, वो घोलिया सा बना के जो आपने रंग मिला के मैचिंग करके वो सारा जो डाल दिया था, उसको मजबूत भी तो करना था मेरे भाइयों। तो वो नहीं किया जाता। इस वजह से आपकी जो दो टाइलों के दरमियान की दर्ज होती है वो बाद में निकलना शुरू हो जाती है। या अगर आपने ब्राउन पत्थर लगाया है, कोई टवीरा है, बूटी सीना है, वरोना है, या जिसमें से भी खोड़े निकलने के चांसेस होते हैं, उन पत्थरों में खोड़ बाद में फिर निकलना शुरू हो जाती है। वो वजह यही होती है कि जो आपने फिलिंग लगाई होती है उसको अपने स्ट्रेंथन करने के लिए पानी नहीं दिया होता। तो टिप ये है कि जब भी आप मार्बल फ्लोर लगाएं उसको 2 दिन या 3 दिन, जो शायद दिन में 2-2, 3-3 दफा उसके ऊपर पानी की छिड़काव करें, खास तौर पर उन महीनों में जिनमें गर्मी ज्यादा होती है। आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जनवरी का महीना है, तो आप सोच रहे होंगे कि यार इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन ये वीडियो तो बाद में भी देखी जानी है। साल के कई हिस्सों में ये वीडियो अगर आप वॉच करेंगे तो आपको इसकी समझ आएगी। पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्श को आप देंगे तो वो उतना ही पक्का होगा, उसका फायदा रगड़ाई के वक्त भी आएगा। जब आप रगड़ाई वाला जो रगड़ाई करता है ना, तो वो उसकी जो पहली मट्टी होती है कटाई वाली, उसमें फिलिंग निकलती नहीं है। आपकी रगड़ाई का टाइम भी मिनिमाइज हो जाएगा। अक्सर औकात ऐसा होता है कि फिलिंग करने के वक्त मिस्त्री हजरात ने फिलिंग को उस लेवल पे नहीं किया होता, बहुत बारीक लेवल पे दर्जों के अंदर भरा नहीं होता, जिसकी वजह से जब वो कटाई करता है, वट्टी फेरता है, तो जगह जगह से फिलिंग उसको निकली हुई नजर आती है। उसको फिर दोबारा अपनी फिलिंग लगानी पड़ती है। वो जितनी ज्यादा लगानी पड़ेगी उतना ज्यादा उसको सूखने के लिए टाइम देना पड़ता है। आपका रगड़ाई का जो प्रोसेस है वो अगर आपका 5 दिन में मुकम्मल होना था, वो 8 दिन पे प्रोसेस चला जाता है, क्योंकि उसको 2 दिन वैसे ही वक्फा देना पड़ता है, फिलिंग छोड़नी पड़ती है सुखाने के लिए। तो ये भी आपके साथ फायदा हो जाएगा। और खोड़े जो निकल आती है मार्बल के अंदर से, वो देर पा हो जाएंगी, उनकी मतलब देर हो जाएगी। इसके अलावा मैं यहाँ पे एक टिप और देना चाहूंगा कि फिलिंग लगाने से पहले फर्श को अच्छी तरह धोया जाए। यानी कि जब मार्बल वो लगाते जा रहे होते हैं फर्श के ऊपर, तो उसकी जो फिलिंग लगानी है, या तो वो जो समझदार मैसन हजरात होते हैं, मिस्त्री हजरात होते हैं, वो टाइम नहीं देते, वो उसको छोड़ते नहीं है, वो उसी दिन लगा के जाते हैं जिस दिन उन्होंने मार्बल लगाया होता है। क्योंकि मार्बल लगाने के साथ साथ वो स्पंज फेरते जा रहे होते हैं और नफीस करके उसको पीछे आते जा रहे होते हैं लगाते लगाते। तो वो दर्जें जो सी उनके अंदर वो अच्छा मैसन जो होता है वो तार फेर रहा होता है ताकि उसकी जगह बन जाए, जो नीचे से सीमेंट ऊपर आया हुआ है वो वहां से निकल जाए और ऊपर वाली जो फिलिंग है वो उन दर्जों में जाने के लिए जगह तैयार हो जाए। तो ये अच्छे मिस्त्री तो इस तरह करते हैं। कुछ लोग इस तरह भी होता है कि वो छोड़ देते हैं, वो अगले दिन पे बात डाल देते हैं कि फिलिंग चले कल लगा लेंगे या परसों लगा लेंगे। उसका ये नुकसान होता है कि चलने के साथ जब दूसरे दिन उसके ऊपर आमदोरफ्त शुरू हो जाती है तो पाँव के साथ चलने के साथ रेत मिट्टी वगैरह जो दर्जों के अंदर चली जाती है, तो वो जगह ही नहीं रहती फिलिंग अंदर जाने की।
तो कल को वो फिलिंग दोबारा निकलती है। तो टिप ये है कि जब भी आपने फिलिंग लगानी है, फर्श को अच्छी तरह धो लें, साफ हो आपका, वो दर्जे खाली हो, ताकि अच्छे तरीके से पेनिट्रेट कर जाए आपकी फिलिंग जो है उसके अंदर, और रगड़ाई के भी मामला अच्छे हो जाएं। और देर पा आपकी जो खोड़े छोड़े हैं ना जी, अगर आप धो के लगाएंगे तो वो प्रॉपर बॉन्डिंग हो जाएगी उनकी, और ऊपर से आपने फिर पानी की तराई 2-3 दिन लगाई होगी, तो वो जिसे कहते हैं ना लोहे तरोड़ काम, वो हो जाएगा। इंशाल्लाह आपको ना किसी किस्म की परेशानी नहीं आएगी और शिकायत का सामना नहीं आएगा। ये अगर टिप आपको पसंद आया है तो फिर चैनल का सब्सक्राइब भी बनता है, वीडियो का लाइक भी बनता है, और वीडियो का शेयर भी बनता है। ये मेरा हक है, ये अगर करेंगे तो आपकी तरफ से मुझे हौसला अफजाई कंसिडर की जाएगी, और मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करने लगूंगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मेरी यही दुआ है कि आप जो भी मकान तमीर कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसमें आपको रहना और बसना नसीब फरमाए, खुशियों वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। खुश रहें, बात रहें। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मैं चाहता हूँ आपसे इजाजत, फिर से इंशाल्लाह मुलाकात होगी। कोई चीज कमेंट्स में पूछना चाहें तो हाजिर हैं, जरूर पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।